मौलाना नदीमुद्दीन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के शर्मा जी भी हैं। लेकिन मैं पहले मौलाना नदीमुद्दीन जी के पास जाना चाहूंगा। हर बात का विरोध क्यों? क्या मुस्लिम समाज समय के अनुसार परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है, या मुस्लिम समाज तैयार है भी तो कुछ धर्म गुरु या कुछ वैसे लोग जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम उनके रहनुमा हैं, हमारे हिसाब से ही मुस्लिम समाज को चलना चाहिए, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में हर उस चीज का विरोध करते हैं जो मुस्लिम के प्रोग्रेस में बाधक है। मौलाना नदीमुद्दीन जी, सरकार कहती है वक्फ संशोधन बिल 2025 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता, अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है। फिर आपको दिक्कत क्यों है? आप जंतर मंतर पर पहुंच क्यों गए? और जो लोग शाहीन बाग होने की बात करते हैं, क्या आप उसका विरोध करते हैं? यहां पर कुर्बानी की जरूरत कहां से आ पड़ी? किसके लिए कुर्बानी देना चाहते हैं? यह समझ से परे है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। देखिए, तमाम पैनलिस्ट को आदाब भी और सलाम भी है, और ये इसमें एजुकेटेड लोग हैं, इसलिए मुझे लगता है कि डिबेट अच्छी होगी और अच्छी होनी भी चाहिए। देखिए, 1954 में वक्फ एक्ट बना, उसके बाद एक साल के बाद 1955 में भी संशोधन हुए। संशोधन तो 2014 से लेकर के वाजपेयी सरकार, सभी सरकारों में संशोधन हुए हैं। इसमें इस बिल में आपत्ति ये है, मैं भी जेपीसी के सामने गया, सैयद नसीरुद्दीन की वो बात बता रहे हैं और फला फला किसका रेफरेंस दे रहे हैं। मुतवल्लियों को तो खत्म कर दिया, मुतवल्ली के अख्तियार। इसमें सबसे बड़ी आपत्ति है कि वक्फ बाई यूजर कौन होगा। एक चीज और बता रहा हूँ कि कलेक्टर को आप पावर देंगे, आप 2-3 लोगों को नॉन मुस्लिम को लेकर के आएंगे। मैं कहता हूँ कि मंदिर में कोई मुसलमान जा सकता है क्या? एक बात है। दूसरी चीज क्या है कि आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को बहुत ज्यादा पावर है। अगर पावर है तो 9 लाख एकड़ में कम से कम 3 से 4 लाख एकड़ कब्जे पर है। तो जब पावर है तो कब्जे पे कैसा है? सीईओ का अपॉइंटमेंट सरकार करती है, ट्रिब्यूनल का जज जो है अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट करती है। मैं कहता हूं कि अब तक जितना हुआ अपॉइंटमेंट सब सरकारों ने किया है, तो यहाँ पर बीच में कौन आ गया? एक चीज बताइए। धड़ल्ले से मैं कहता हूं कि मोदी सरकार ट्रिपल तलाक लेकर के आई, मुसलमानों के मफाद में लेकर के आई, फायदे में लेकर आई। ट्रिपल तलाक में आज तक किसी को 3 साल की सजा हुई क्या? ये सिर्फ वक्फ बोर्ड पे एक लुटेरे, मैं सीधा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मोदी सरकार लूटपाट करके इस वक्त पर कब्जा करके अडानी अंबानी को देने की तैयारी कर रहे। जैसा डिफेंस की लैंड को अभी सरकार ने एक्वायर करके कितना जो है कंपनियों को दिया है। तो मेरा मानना है कि वक्त पे कहीं पे निगाहें, कहीं पर निशाना। आप ला रहे संशोधन करके मुसलमानों को हक दिलाएंगे, गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, ये बात सही है, मोदी सरकार की बात सही है। मैं किरण रिजिजू जी से भी मिला था, ये बात सही है कि मुसलमानों के गरीबों को फायदा नहीं हुआ। धड़ल्ले से कुछ लोगों ने, मौलवी मुल्ला मुतवल्लियों ने अपने बाप की जागीर समझ करके वक्फ बोर्ड को लूटा, वक्फ की जमीनें लूटा, ये बात सही है। अगला बीजेपी जो हरकत करेगी वो ये करेगी, हमारी मसाजिदों पर कब्जा करेगी। 200-300 साल पहले आप रिकॉर्ड लेकर के आइए, आप बताइए। तो हमें अंदेशा है कि ये भारत सरकार वक्फ बोर्ड को लूट करके अपने कब्जे में लेकर के हमारी मस्जिदों को तबाह करेगी और वक्फ की जमीनों को अडानी अंबानी को देगी। इसलिए हमारा प्रोटेस्ट लीगल है। आप कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्या डेमोक्रेसी में हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? शाहीन बाग में भी जो प्रोटेस्ट हुआ वो डेमोक्रेसी का पार्ट है। प्रोटेस्ट करना ये हमारा हिस्सा है, हम प्रोटेस्ट करेंगे। क्या राजनारायण ने प्रोटेस्ट नहीं किया था इमरजेंसी के खिलाफ में? लाखों लोगों को दिल्ली के सड़कों पर नहीं उतारा था? क्या राम मनोहर लोहिया ने नहीं कहा था कि अगर सड़कों पे हम नहीं निकलेंगे तो संसद आवारा हो जाएगा? क्या ये शब्द नहीं कहा था? तो मुझे ये कहना है कि सरकार अपने कदम वापस ले। 14 अमेंडमेंट ला रही है, वो सब के सब वक्फ हथियाने का है, वक्फ पे कब्जा करने का है। इसलिए मेरा मानना है कि इसमें सरकार की नीयत साफ नहीं है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना ये मुसलमानों की वक्फ को
छीनने की एक साजिश है। सरकार के पास अब जमीन तो है नहीं, सरकार के पास जमीन नहीं है, वो कब्जा कर रही। मैं कह रहा हूं, क्या ईसाइयों के पास जितनी संपत्ति है, ये बताएं बीजेपी के प्रवक्ता, मुसलमानों से ज्यादा संपत्ति ईसाइयों के पास है, क्यों उनकी जमीन नहीं छीनी जा रही? क्या हिंदुओं के पास मंदिरों के पास नहीं है? क्या सिखों के पास नहीं है? तो आपको एक मुसलमान आसान मिले, हिंदू मुसलमान करिए और हिंदुओं को वर्गलाइए कि मुसलमान, ये हिंदुओं की जमीन मुसलमानों ले लिया है, वर्गला करके तबाह करिए, बर्बाद करिए। बीजेपी देश में गृह युद्ध करना चाहती है, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना चाहती है, इसलिए हम सड़कों पर आए और सड़कों पर आएंगे, ये हमारा हक है। अगर वक्फ बिल पास होता है तो हम तो जेल भरो आंदोलन करेंगे, हम अपनी जमीन वक्फ की जाने नहीं देंगे, इसलिए कि हमारे बाप दादा ने बड़े कुर्बानियों से वक्फ किया है, गरीबों के लिए वक्फ किया है। हमने सरकार की किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया है, हमने अपनी जमीन दान दिया है, डोनेशन दिया है, अतिया दिया है, इसके लिए कि गरीब मुसलमानों को फायदा हो। आपको हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो आप बाज आ जाइए। जहां जहां सरकार आई है तबाह हुआ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल क्या देखिए, जहां जहां सरकारी स्कूलों में आई वहां क्या हो रहा है। तो सरकार दूर रहे, हमको छोड़ दीजिए। हम, अगर आपको रिफॉर्म करना है तो जितनी हमारी कब्जा की हुई जमीनें उनको वापस करिए। लाल की शेटवानी जी की, जब वो गृह मंत्री थे, पार्लियामेंट में उनकी तकरीर है, उठा के देखिए, उन्होंने क्या कहा था कि अगर वक्फ बोर्ड की जमीन मुसलमानों को वापस दी जाए तो उनको सरकारों की भी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, आप ये बात तो कह रहे हैं, पर सवाल ये है कि वक्फ आपके वेलफेयर के लिए काम कर रहा है तो नहीं। मैं आ रहा हूं मिश्रा जी, आपके पास आ रहा हूं। हमारे एक पैनलिस्ट हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा है उसकी हकीकत क्या है के शर्मा जी? क्या सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है? ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर भी ये यही बात कर रहे थे, सीएए के मुद्दे पर भी यही बात कर रहे थे। अगर कोई दूसरे देश का रहने वाला इलीगल तरीके से यहाँ रहता है, उसको पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर भी इसी तरह का पॉलिटिक्स होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि जो मुसलमान यहाँ का बासिंदा है उसके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो देश के नागरिकों के लिए संविधान में दर्ज है। सवाल ये उठता है कि बार बार जब वक्फ में ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, जब वक्फ को लेकर के कहा जाता है कि जिस जमीन को वो कह दे मेरी है वो मेरी हो गई। अब बताइए, जहां पे महाकुंभ हो रहा था वहां भी उन्होंने कह दिया ये जमीन हमारी है, और उसके बाद उन्होंने कह दिया तो वो जमीन उनकी हो गई। उसकी अपील ट्रिब्यूनल में ही की जा सकती है, जैसा कि वर्तमान क्लॉज है। अब सवाल उठता है कि आप क्लेम कर दीजिए और जो दूसरा शख्स है वो प्रूफ देता रहे, आपका क्लेम ही काफी है कि ये वक्त की संपत्ति है। ये कहां का न्याय के शर्मा जी? अगर इस क्लॉज को बदला जाए तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? हाँ, अगर ये पंकज जी नमस्कार, मेरा सिर्फ ये कहना है, पहले अभी तक जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके हिसाब से क्या था कि वक्फ बोर्ड का कोई भी डिस्प्यूट है तो उसके ट्रिब्यूनल में चलेगा और उसके ट्रिब्यूनल का जो फैसला है वो फाइनल होगा, उसकी अपील नहीं डलेगी। तो जो नया अमेंडमेंट आ रहा है उसके तहत वक्फ का डिस्प्यूट जो है वो नॉर्मल सिविल कोर्ट में, जैसे लैंड डिस्प्यूट चलते हैं, वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा और जुरिडिक्शन वाइज चलेगा। जैसे सपोज दिल्ली में, नई दिल्ली में कोई वक्फ का डिस्प्यूट है तो वो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में चलेगा। अगर वो साउथ में डिस्प्यूट है तो साउथ की कोर्ट में चलेगा। तो ये कहना कि इससे वक्फ बोर्ड कमजोर होगा, रेदर मुझे ऐसा लगता है कि इससे वक्फ बोर्ड और मजबूत होगा और पारदर्शिता आएगी। अभी तक ये था कि वक्फ बाय यूजर, अगर कोई आदमी लंबे समय तक उसको लैंड को यूज कर रहा है तो वो उसकी हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। और मेरा एक ये भी कहना है, इसमें जो 2-3 तब्दीलियां आ रही हैं वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुसलमानों के हक में है और कानून मजबूत होगा। और जो गरीब आदमी है, जो उसका एंड यूजर है, जिसके फायदे के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है, वो फायदा उस हर गरीब आदमी को मिलेगा। जैसे कि पहले एक्ट में कहा गया, वाकिफ जो अपनी जमीन वक्फ को दे देता है वो वाकिफ होता है, और वक्फ को देने के बाद उस जमीन का मालिक सिर्फ अल्लाह हो जाता है। और वक्फ को आप खंडित नहीं कर सकते, वापस नहीं ले सकते, क्योंकि आपने एक बार जमीन अपनी आस्था विश्वास के चलते अल्लाह को दान दे दी है, और उसका जो इस्तेमाल है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों के लिए लिया जाएगा। लेकिन कुछ इसमें भूमाफिया इसमें घुस गए हैं और वो
इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के अम्ब्रेला के तहत मिसयूज कर रहे थे लैंड का। तो सरकार की, जहां तक मेरा इंडिविजुअल राय है, सरकार की मंशा गलत नहीं है। सरकार की मंशा ये है कि हर आदमी को जिसको कि वाकई उसकी जरूरत है उसको वो हक मिले। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अगर कोई भी संस्था होती है तो जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर नेम के तहत ही आप अच्छे काम कर सकते हैं। पूरे विश्व में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं स्पेशली, जहां पर की वक्फ नहीं है, जैसे कि लीबिया है, इजिप्ट है, सूडान है, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, तुनिसिया है, इराक है। ये ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे वक्फ का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन वहां पे ऐसा थोड़ी है कि वहां पे अच्छे काम नहीं होते या वहां पे चैरिटी नहीं होती। तो सरकार सिर्फ ये चाहती है कि जो भू माफिया वक्फ के बोर्ड के तहत घुस गए हैं उनको रोका जाए। मेरा ये कहना है। जी, उसको रोका जाए। सवाल यही तो है। और इससे कानून को मजबूती मिलेगी। और मेरा ये भी कहना है, किसी भी कानून में जब बहुत टाइम तक चलता रहता है तो रिफॉर्म की गुंजाइश बनती है। जैसे हमारा समाज जो है प्रगतिशील समाज है। अभी इस मौजूदा सरकार ने 3 जो मेन एक्ट थे वो भी बदले, उनका नाम बदला, एक्ट बदले, नई चीजें लाए, महिलाओं को सशक्तिकरण दिया, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध थे उसको और सख्त किया। तो जैसे जैसे समाज तरक्की करता है तो जो चेंज है वो आना स्वाभाविक है। तो इसी वक्त फिल्म में भी इसलिए चेंजेस ला रहे हैं, इससे ये और मजबूत होगा। लेकिन क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां के नैरेटिव्स हैं, वो मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, तो वो लोग एक रॉन्ग नैरेटिव बना रहे हैं सरकार के खिलाफ, जिसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। जी, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।